मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य भी है। और मित्रों, आपने गौर किया होगा या फिर देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, तो शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। और बताने वाले हैं उस कथा के बारे में जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में युधिष्ठिर द्वारा किया गया है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन कथा पर एक बार फिर। दोस्तों, धर्म ग्रंथ महाभारत में युधिष्ठिर शव यात्रा के दौरान बोले जाने वाले राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं, इसी से जुड़ा रहस्य बताते हुए कहते हैं, मृतक के शरीर को जब शमशान ले जाया जाता है तो शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। परंतु जब मृतक का अंतिम संस्कार समाप्त हो जाता है, जब वे पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद जब साथ गए लोग वापस लौटते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मृतक के घर वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का यह नारा लगाता है। परंतु शमशान घाट के बाहर आते ही वे इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य रोज किसी न किसी की मृत्यु के बारे में सुनता है, फिर भी इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इससे बढ़कर इसे दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह राम का नाम भी सत्य है। मित्रों, आपको बता दूं कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है सबका यह बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसे कहने का उद्देश्य साथ साथ में चल रहे परिजन और मित्रों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। और यह परंपरा आज से नहीं, पौराणिक काल से ही चलती आ रही है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक राम का नाम ही सत्य क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्रीहरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस नाम का जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आए है वे सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सद्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राम नाम ही वे मंत्र है जो उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। इन सब के अलावा शिव पुराण की माने तो भगवान श्री राम नाम का ही जप किया करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। एक कथा के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, वे भी राम नाम के जप के बाद ही सत्य के मार्ग पर चल पड़े थे और फिर राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे धर्म ग्रंथ की रचना कर डाली। दूसरा, इसके अलावा आप सबके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि हरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने गौर किया होगा कि मरा शब्द को भी जब बार बार लगातार बोला जाता है तो बोलने वाले के मुख से अनायास ही राम का उच्चारण होने लगता है। इसीलिए मित्रों, अगर आपको अब राम राम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही राम के नाम में लीन हो जाएं, क्योंकि मृत्युलोक में हम मनुष्य ही ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए न जाने जिंदगी भर कितने ही बुरे कर्म करते हैं। और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने भी इस लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है।
जिंदगी का यही सबसे बड़ा सत्य है। साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा अगर कोई और सत्य है तो वह राम का नाम। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी और आप इसका पालन भी करेंगे, क्योंकि यह तो आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे और आपके साथ कुछ नहीं जाता। भले ही आप और हम कितने ही धन दौलत कमा ले, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ अगर कुछ जाता है तो वह उसके द्वारा किया गया कर्म। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी जीवन की सच्चाई के बारे में जान सके। साथ ही ऐसी और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन के बटन पर भी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए अब तक तुरंत पहुंचे।